गुजरात कांग्रेस के नए प्रभारी और राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर यानी रघु शर्मा सर अभी गुजरात की मुलाकात पे आए हुए और हमारे साथ उपस्थित है। उनसे ही सीधी बात करेंगे। सर, राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर, राजस्थान की राजनीति और गुजरात की राजनीति में अब नया कदम, गुजरात के कांग्रेस के नए प्रभारी बने। कांग्रेस को रिवाइवल करने के लिए क्या रणनीति सबसे पहली बनाई जाएगी? देखिए, पार्टी संगठन को खड़ा करना है। ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे जितने हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जितने हमारे नौजवान पीढ़ी के नेता हैं, उनमें सामंजस्य बैठा के हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से आने वाले समय में जो भी पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, उनकी भूमिका तय की जाएगी। सब एक साथ मिलके एकजुटता के साथ कैसे यहाँ बीजेपी की सरकार को गिरा के हम अपनी सरकार बनाएं, उस काम पे लगेंगे सब लोग। सर, सत्ता से 25 साल कांग्रेस दूर रही है। कहीं ना कहीं जूथवाद, ज्ञातिवाद नज़र आया है। आपको एक जवाबदारी दी गई है, तो गुजरात में 25 साल से सत्ता पे दूर रहने वाली कांग्रेस पार्टी को अब सत्ता में लाने के लिए क्या रणनीति बनाएगी? देखिए, पहला काम पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करना है, फिर मुद्दों के आधार पे सड़कों पे लड़ाई लड़नी है। गुजरात गवर्नेंस के मॉडल के प्रचार में बीजेपी ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन यहाँ हकीकत दूसरी है। 25 साल में जो पार्टी यहाँ की बेरोजगारी दूर नहीं कर सकी, महंगाई से लोगों को राहत नहीं दिला पाई, आज सदी की भीषणतम महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं। यहाँ व्यावसायीकरण तो हुआ है चिकित्सा का, शिक्षा का, लेकिन उन प्राइवेट अस्पतालों में क्या गरीब आदमी उसकी पॉकेट अलाउ करती है? उसके पास इतना पैसा है कि इलाज करा ले? तो यहाँ जो सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा का बुनियादी ढांचा बनना चाहिए था, वो 25 साल में नहीं बना। इसीलिए कोरोना में यहाँ हालत खराब रही। और हम राजस्थान में बैठे हैं, हमारे यहाँ निःशुल्क दवा है गरीब के लिए, निःशुल्क जांच योजना है, 5 लाख तक का बीमा कवरेज है अगर कोई बीमारी हो जाए। और सरकारी क्षेत्र में हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, वो इतना मजबूत है, किसी भी आदमी को प्राइवेट अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती थे लोग और जिनके बिल बन गए लाखों के, वो हमसे अप्रोच कर रहे थे कि हमको आप शिफ्ट करा दीजिए सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि सरकारी अस्पताल में प्राइवेट से भी बढ़िया सुविधा हमारे यहाँ है। इसीलिए हमारा मृत्यु दर पूरे देश में सबसे कम था। इसीलिए प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी कि कोरोना प्रबंधन अगर देखना है तो राजस्थान का देखिए। यहाँ गुजरात में आज वो स्थितियाँ नहीं है, इसीलिए यहाँ पूरी महामारी के दौर में गरीब आदमी की ज़िंदगी खतरे में रही, कईयों की मृत्यु हुई और यहाँ का प्रबंधन गड़बड़ा गया। दूसरी बात, गरीब का बच्चा भी तो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। आप दो तरह का समाज क्यों बनाना चाहते हो? जिसके पास पैसा है वो तो इन व्यावसायिक स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जाके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे देगा। तो क्या सरकार का फर्ज 25 साल में नहीं बना कि उसके समकक्ष यहाँ सरकारी क्षेत्र में भी शिक्षा की सुविधाएं ये डेवलप करते, जो कि नहीं है। तो आप व्यावसायीकरण कर रहे हो चिकित्सा का, शिक्षा का। एक बुनियादी सवाल है जिनका आम आदमी की ज़िंदगी से लेने देना है। क्योंकि आज ये किसान मारा मारा फिर रहा है। इन्होंने कहा था आमदनी दुगनी कर देंगे किसानों की। किसान तो उसके तो 3 काले कानून लिया है उल्टे। आप 1 साल से सड़कों पे बैठा है किसान देश का, न्याय मांग रहा है, न्याय नहीं दे रहे हो आप, उसकी आमदनी क्या दुगनी करोगे? तो आज हालात कानून और व्यवस्था की क्या है? यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में 1,75,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी जाती है, उससे कौन सी पीढ़ी को बर्बाद करने का इरादा है? क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? कौन लोग हैं जो इस तरह का ड्रग माफिया है जो गुजरात में सक्रिय है? ये कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान है। तो कुल मिला के जो आम आदमी की जिंदगी में प्रभावित करती है चीज़ें, उन मुद्दों पे क्या काम होगा, ये तो बीजेपी को बताना पड़ेगा। अब ये कहने से कि ये हिंदू मुस्लिम करा देंगे, ये धार्मिक पोलराइजेशन कर देंगे, राम मंदिर का बात कर लेंगे और सरकार बना लेंगे। अब यहाँ क्या हुआ है? 17 में सरकार बनी, 21 में चेहरा बदल दिया, पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने इतना बोल्ड डिसीजन ले लिया। अरे भाई, प्रदेश की जनता को आप माफ़ी मांगो।
4 साल अगर उन्होंने गवर्नेंस ठीक से नहीं की है तभी तो हटाया उनको। तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है क्या कि सरकार 5 साल के लिए बनती है, उसमें 4 साल जो आदमी मुख्यमंत्री रहा, जो उप मुख्यमंत्री रहा, जो सरकार का मंत्री रहा है, उसको पूरे को बदलना पड़ा आपको। इसका मतलब वो निकम्मे थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, अच्छी सरकार नहीं चलाई उन्होंने, ये तो बीजेपी ने स्वीकार किया है। और फिर पीठ थपथपा रहे हैं माफी मांगने की बजाय कि हमने बहुत बड़ा फैसला कर दिया। अब तो 1 साल बचा है चुनाव जीतने के लिए, आप चेहरा बदलते हो, लोगों को राहत देने के लिए चेहरा बदलो ना, गरीब का भला करने के लिए चेहरा बदलो, तब तो गरीब भी समझेगा कि मेरे लिए बदला है। अपनी चुनावी जीत के लिए आपने चेहरे बदले हैं, वो कितनी संभव हो पाएगी वो तो 22 बताएगा। अच्छा सर, दूसरी बात की जाए तो राहुल गांधी युवाओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं। गुजरात कांग्रेस में कई महीनों से प्रेसिडेंट और विपक्षी जो नेता है उनकी निमणूक नहीं की गई है। अगर वहली की गई होती तो जो पेटा चुटनी है या फिर गांधीनगर मनपा की चुटनी है, वहीं पे भी जो परिणाम है उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल दिखने को मिल सकता था। लग रहा है कि यह जो पासा है वो उनको पहले करना चाहिए था कि प्रेसिडेंट, गुजरात प्रेसिडेंट और विपक्षी नेता की निमणूक पहले कर देनी चाहिए थी, अभी तक नहीं की गई है। सारी चीज़ें होगी। हमारे प्रभारी जी की दुखद निधन हुआ कोविड के चलते, सारे कारण रहे। 5-6 महीने कोरोना महामारी का प्रकोप भी चल रहा था, सारा हिंदुस्तान लॉकडाउन में बंद था, स्कूलें खुली नहीं थी, सारी चीज़ें ठहरी हुई थी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी पे असर पड़ा है, कांग्रेस पे भी पड़ा है। अब जब कोरोना थोड़ा थोड़ा हल्का हुआ है तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वापस बढ़ेगी, संगठन भी मजबूत होगा, सड़कों पे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा सर, 2017 की बात आती है तो 2017 में कांग्रेस ने 77 बैठकों पे सबसे अच्छी जीत ली थी, फाइट भी दी थी। बट बाद में कांग्रेस के ही कई एमएलए भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो ये जो थियरी रहती है कि कांग्रेस की सीट पे जीतते और भाजपा में शामिल हो जाता है, ऐसा नहीं होने के कारण आप क्या आगे की रणनीति, क्या पार्टी के साथ चर्चाएं की जाएगी? ये पाप कौन करवा रहा है? ये खरीद फरोख्त की राजनीति की शुरुआत किसने की है? गोवा में किसने की? कर्नाटक में किसने की? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार किसने गिराई? यहाँ हमारे विधायकों को किसने खरीदा? मैं मानता हूँ खरीदने वाला गुनाहगार है, बिकने वाला भी गुनाहगार है, दोनों गुनाहगार है। और पिछली सरकार जो 4 साल चली ना, वो बिकाऊ जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों को इन्होंने सरकार का चेहरा भी बनाया, और अभी उनमें से जो बच गए थे कुछ लोगों को अभी बना दिया चेहरा। तो इसका जवाब तो बीजेपी को देना है कि देश में ये संस्कृति कौन सी लाए हैं वो खरीद फरोख्त की। आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से? आप तो अभी 7.5 साल से ही देश की सरकार में बैठे हो और आप हर राज्य में खरीद फरोख्त कर रहे हो। तो देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश नहीं है, नहीं, ये पूरी देश देख रहा है कि लोगों ने जनादेश दिया वहाँ कांग्रेस पार्टी को। मध्य प्रदेश में आपने सरकार गिरा दी, खरीद फरोख्त की राजनीति से गिरा दी। आप दिल्ली में सत्ता में बैठे हो, आपके पास ताकत है इसलिए गिरा दी। कर्नाटक में हमारी सरकार थी, आपने गिरा दी। गोवा में आप, हमारी संख्या सबसे ज़्यादा आई थी, रातों रात आपने लोगों के इस्तीफे करवा के और आपने सरकार बना ली। कई राज्यों में हुआ है। तो ये देश की संस्कृति बना दी इन्होंने, जीतता कोई है, सरकार किसी और की बनती है। अच्छा सर, तो 2022 का लक्ष्य क्या रहेगा? चुनाव जीतेगी कांग्रेस पार्टी, कोई चीज़ असंभव नहीं है। यहाँ गुजरात में हुआ क्या है? धोखे के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ क्या हुआ बताइए? 4 साल में सरकार का चेहरा बदला, तो ये तो स्वीकार कर लिया कि 4 साल कुछ नहीं किया गुजरात में। ये तो बात सही है, कुछ आरोप भी होंगे, ये तो बीजेपी खुलासा करे कि उन्होंने सरकार पूरी की पूरी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको पूरी सरकार का चेहरा बदलना पड़ा। वो तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने बोल्ड डिसीजन ले लिया। अरे ये बोल्ड डिसीजन नहीं है, ये असलियत छुपाने वाला निर्णय है। आप असलियत पे पर्दा डालने के लिए कि 4 साल जो इनेक्शन की सरकार रही, जिन लोगों ने यहाँ गड़बड़ किया उन लोगों को आपने सत्ता से बाहर किया है, ये आपकी मजबूरी थी चेहरा चमकाने की, नहीं थी। भाई किसी आदमी को क्यों बदलते हैं? अगर वो अच्छा काम कर रहे थे, अगर उन पर कोई दाग नहीं था,
तो उनको बदलने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो बदलना क्यों पड़ता है? जब कोई पार्ट खराब हो जाता है, कोई गड़बड़ होती है, तभी तो बदलाव होता है। अच्छा सर, तो बात की जाए तो कांग्रेस पहले भाजपा को फाइट दे रही थी, अब तो आम आदमी पार्टी को भी फाइट नहीं, ये देने वाली। गलतफहमी है। ये लोग आते हैं चुनाव के टाइम में और इनका मकसद है वोट काटना। हर चुनाव में, हर राज्य में जा रहे हैं। ये पूरे 5 साल नज़र क्यों नहीं आते हैं? ओबीसी की पार्टी क्यों नहीं नजर आती? आम आदमी पार्टी क्यों चुनाव के साल में ही सक्रिय होती? तो ये किसको फ़ायदा पहुंचाती है? हमारे वोट अगर काटने आते हैं ये, तो फ़ायदा किसको पहुंचाने आते हैं? ये भी तो जनता समझेगी। अगर जनता ने मन बना लिया कि कांग्रेस को सत्ता में बैठाना है, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना है, तो फिर ये हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, ये भी किसी काम आने वाले नहीं हैं। हमें भी मालूम है, जनता को भी मालूम है कि आपकी सरकार तो बननी नहीं है, ओवैसी साहब की सरकार तो बननी नहीं है। ये किसको नुकसान पहुंचाने आए हैं, ये पब्लिक भी जानती है, वो पॉलिटिकल लोग भी जानते हैं, और कौन इनको लाया है ये भी सब जानते हैं। अच्छा सर, मेरा छिला और आखिरी सवाल है, राजस्थान मॉडल और गुजरात मॉडल दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, क्या भेद दिख रहा है सर? मैंने आपको हेल्थ के बारे में बताया। राजस्थान में अंग्रेजी स्कूल हर ब्लॉक पे खोल रही है हमारी सरकार, जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ेगा। मैंने आपको हेल्थ का बता दिया। राजस्थान में कोविड के बावजूद आज सड़कें बन रही है, पानी पहुंचाने की व्यवस्था गांव-गांव में की जा रही है, बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। हम हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं ताकि गरीब का बच्चा सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करे। आज हमारे भी 33 ज़िले हैं, 30 ज़िलों में सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं हमारे, काम चल रहा है उन पर। गुजरात में ये तो इनकी सरकार को बताना चाहिए। राजस्थान कई मुद्दों में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ की जनता जान रही है इस बात को। तो ये थे गुजरात कांग्रेस के नए प्रभारी रघु शर्मा और राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर। उन्होंने बताया कि गुजरात में 2022 के इलेक्शन में अच्छी तरीके से कांग्रेस जीतेगी और जो राजस्थान में हेल्थ या दूसरे भी जो मुद्दे थे उस पर जो काम किया है वही मुद्दे पे गुजरात पे भी काम किया जाएगा। पार्थ शाह, ईटीवी भारत, अहमदाबाद। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।